पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! देश ने बैंकों के बाहर इस तरह की कतारें महीनों तक देखी। नोटबंदी के फैसले पर सवाल भी उठे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का यह फैसला पूरी तरह वैध था। 5 जजों के संविधान पीठ में शामिल 4 जजों ने बहुमत के फैसले में कहा कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी वैध है। नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। केंद्र सरकार आर्थिक नीतिगत फैसले ले सकती है। 6 महीने आरबीआई से विचार विमर्श हुआ। नोट बदलने की 52 दिनों की अवधि अनुचित नहीं थी, लेकिन पीठ में शामिल जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी करार दिया। उन्होंने अल्पमत के फैसले में कहा कि नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था। आरबीआई ने स्वतंत्र विवेक नहीं लगाया। इस गंभीर मुद्दे पर संसद को अलग छोड़ा नहीं जा सकता। नोटबंदी कानून बनाकर की जा सकती थी। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी मुखर हो गई है। उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया, जबकि कांग्रेस धीमी जुबान में सवाल उठा रही है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है। फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। फिलहाल ये फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नोटबंदी पर कोई असर नहीं पड़ना था और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि 2016 की नोटबंदी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फैसला अब एक नज़ीर बन गया है, जो नोटबंदी जैसे कदम उठाने पर सरकारों को आगे राहत देता रहेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन और कैमरामैन मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।